अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, लहसुन और अदरक को हम किस तरह छील सकते हैं आसान तरीके से, बिना मेहनत के और उसको पीस कर हम किस तरह स्टोर करके रख सकते हैं महीनों भर। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेंगे लहसुन किस तरह हम छील सकते हैं आसान तरीके से। तो इस तरह हम लहसुन को ले लेंगे और उसके जो कली रहते हैं लहसुन के, उसको हम इस तरह अलग कर लेंगे। ये पहला तरीका है लहसुन से हम कली को अलग करने का। तो इस तरह हम अलग कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो। अभी मैं दूसरा तरीका भी दिखा रही हूँ लहसुन से कली को अलग करने का। तो इस तरह अभी हम लहसुन रख लेंगे नीचे। इस तरह कोई भी एक वजन से चीज से हम हल्के हाथों से इसको इस तरह एक दो बार मारेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कितने आसान से लहसुन से कलियां अलग हो रहे हैं। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा तरीका लहसुन से कलियों को अलग करने का। अभी चलिए हम देख लेंगे तीसरा तरीका। तो इस तरह हम लहसुन ले लेंगे। इस तरह हम चाकू से जो उसका मुंह रहता है लहसुन का, उसको हम इस तरह काट लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से लहसुन की कलियां अलग हो जाएंगे। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी तरह हम सारे कलियों को अलग कर लेंगे लहसुन के। तो इस तरह अभी हम हल्के हाथों से इनको इस तरह मसल लेंगे एक बार। तो अभी हम इस तरह फचोड़ेंगे इसको। इस तरह फचोड़ने से जो एक्स्ट्रा छिलका वगैरह रहेगा तो वो अलग हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। ये जो रेगुलर आपके घर में यूज करते हैं वही ऑयल है, ये जो आपके घर में अवेलेबल है उसी ऑयल को आप इसके अंदर ऐड करिए। इस तरह ऑयल ऐड करने के बाद एक बार इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे हम। इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम हल्के हाथों से लहसुन के कलियों को अच्छे से मस लेंगे हाथ से। ये जो तरीका है लहसुन छीलने का, ये मेरे दादी के जमाने से आ रहा है। तो मेरे दादी भी इसी तरीके से लहसुन को छिलकर इसका पेस्ट बनाकर रखते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी महीनों तक खराब नहीं होता था। तो इस तरह अच्छे से हम मसल लेंगे हाथों से। अभी जो ये शीन थी वो छोटी लग रही थी, तो मैं दूसरी शीन में इसको ट्रांसफर कर रही हूँ। तो इस तरह हम डालेंगे लहसुन के कलियों को। अभी आप देख सकते हो अभी से छिलका निकल रहा है लहसुन का। तो इस तरह अच्छे से हम फैला देंगे लहसुन की कलियों को। अभी हम इसको धूप में कम से कम 1 से 2 आवर के लिए रख लेंगे। तो चलिए अभी धूप में रखने के बाद लहसुन को हम अदरक की तैयारी कर लेंगे। तो अदरक इस तरह मैं यहाँ पर ली हूँ 1 किलो अदरक है। ये 1 किलो अदरक को इस तरह हम पानी में डाल लेंगे। थोड़ा सा बड़े से बर्तन में पानी ऐड करिए। अदरक अच्छी तरीके से डूबना चाहिए, उतना पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से मसल कर हम साइड में रख देंगे। तो अभी आप देख सकते हो 2 आवर हो चुके हैं। तो लहसुन अच्छी तरीके से कड़क हो चुके हैं, इसका साउंड आप सुन सकते हो। तो अभी हम लहसुन की कलियों को इस तरह हाथ से मसलेंगे। एकदम हल्के हाथों से हम मसलेंगे तो छिलका आराम से निकल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कितने आसानी से छिलका इसका निकल रहा है। तो इस तरह हम हल्के हाथों से मसलेंगे लहसुन को। आप इस वीडियो को किस कंट्री से और किस जगह से देख रहे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी हम इसको साइड में रखेंगे। अभी यहाँ पर मैं ले रही हूँ इस तरह का पिलो कवर। मैं लहसुन को हमेशा इसी पिलो कवर से निकालती हूँ छिलका। तो इस तरह हम पिलो कवर के अंदर डालेंगे। आप चाहे तो एक कोई भी एक बैग ले सकते हो, जो कपड़े वाला बैग आता है वो बैग ले सकते हो। इस तरह हम डाल लेंगे पिल्लो के कवर के अंदर। तो अभी हम इसको हल्के हाथों से इस तरह पटकेंगे। अभी आप देख सकते हो इसी तरीके से हल्के हाथों से पटकना चाहिए। अगर बहुत जोर से पटकेंगे तो लहसुन टूट जाएगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी देख सकते हो माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से लहसुन का छिलका अलग हुआ है। अभी मैं इसको शीन में निकाल कर आपको दिखाऊंगी। तो अभी देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से छिलका निकला है। इस तरह हम एक बार फचोड़ लेंगे छिलके को, तो छिलका अलग हो जाएगा। अभी जो छिलका लहसुन की कली से अलग हुआ है उस लहसुन की कली को हम इस तरह अलग कर लेंगे। अभी एक ही बार में बहुत सारा लहसुन निकला है। अभी आप देख सकते हो आधा लहसुन से ज्यादा निकल गया है छिलका। तो अभी आप देख सकते हो इतना सारा एक ही बार में निकला है। तो अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। अभी हम दूसरी बार इसको इसी तरह पिल्लो कवर में डालेंगे लहसुन की कलियों को। इस तरह हम अच्छे से पटकेंगे, हल्के हाथों से इस तरह मसल लेंगे। तो अभी अब निकाल कर दिखा रही हूँ।
इस तरह एक बार फचोड़ लेंगे हम तो छिलका अलग हो जाएगा। तो इस तरह हम अलग कर देंगे लहसुन के कलियों को। तो था ना बहुत ही आसान तरीका लहसुन छीलने का। इसको हम साइड में रख लेंगे। तो चलिए अभी हम देखेंगे अदरक। अदरक के अंदर जो भी मिट्टी वगैरह थी अच्छे से साफ हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो इस तरह हाथों से अच्छे से एक बार मसल लेंगे हम अदरक को। तो अभी हम चाकू के मदद से इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्किन वगैरह रहता है उसको इस तरह हम घिस देंगे चाकू के मदद से। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसी तरह हम सारे अदरक का छिलका निकाल लेंगे। इस तरह निकालने के बाद हम इसको फिर से एक बार हम साफ पानी से अच्छे से साफ कर देंगे अदरक को। उसके बाद हम इस तरह बारीक पीस में काट लेंगे अदरक को। तो चलिए अभी हम लहसुन को पीस लेंगे। तो इस तरह हम बड़े से मिक्सी जार में लहसुन डाल लेंगे। एक बार इस तरह दरदरा पीस लेंगे। पानी बिल्कुल हम इसके अंदर ऐड नहीं करना है। तो इस तरह हम दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए अभी हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये जो रेगुलर ऑयल है वही ऑयल है। तो इसको हम आधा टेबलस्पून ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम एक पिंच नमक ऐड करेंगे। नमक बहुत कम हम इसके अंदर ऐड करना है। नमक और तेल इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। लंबे समय तक ये बिल्कुल खराब नहीं होगा तेल और नमक ऐड करने से। इस तरह हम पेस्ट बनाकर रख लेंगे। अभी इस लहसुन के पेस्ट को हम इस तरह के कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे हम। इसके अंदर एक बूंद पानी भी ऐड नहीं करना है। अगर पानी ऐड करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो चलिए अभी हम अदरक को पीसने का तरीका देखते हैं। तो उसी मिक्सी जार में हम ऐड कर लेंगे अदरक। अदरक एकदम बारीक काटना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा नार होता है। तो इसको हम एक बार दरदरा इस तरह पीस लेंगे अदरक को। अभी आप देख सकते हो इसी तरह हम पीस लेंगे अदरक को। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। नमक एक पिंच हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो फिर से एक बार हम इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। अभी आप देख सकते हो कितना बारीक मैं पीस कर तैयार की हूँ। इसी तरह आप बारीक पीस कर तैयार कीजिए। तो अदरक के पेस्ट को भी इसी तरह हम स्टोर करेंगे। इसके अंदर भी एक बूंद पानी ऐड नहीं करना है। ये बहुत स्ट्रांग बनकर तैयार हुआ है क्योंकि हम इसके अंदर बिल्कुल पानी ऐड नहीं किए। तो कम से कम ये 3 से 4 महीने आप फ्रिज के बाहर भी रख सकते हो। आप किस तरह स्टोर करके रखते हैं अदरक और लहसुन के पेस्ट को कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।